नमस्कार, मैं राजदीप पंडित और संभव ज्योतिष के माध्यम से आज बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं जिन्हें हम जानते हैं और उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसी सीरीज में, इसी कड़ी में आज और बातें जानने का भी प्रयास करेंगे। सर्जन और संहार सिक्के के दो पहलू हैं। पालन, सर्जन और संहार प्रक्रियाओं का एक विभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए, सुबह खत्म होकर दोपहर को जन्म देती है और दोपहर के बाद रात पैदा होती है। शिव त्रिदेवों में एक हैं। उन्हें संहार का देवता कहा जाता है। अन्य दो देवता ब्रह्मा जो सर्जन के देवता हैं और विष्णु जो पालन करते हैं। तीनों देवता प्रकृति की तीन मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसार में प्रकट होती रहती हैं, अर्थात सर्जन, पालन और संहार। ये शक्तियाँ सदा विद्यमान रहती हैं। सर्जन हर समय चल रहा है और उसी प्रकार संहार और पालन भी सदा चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ है। पार्वती जी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका अर्थ है नाशवान पदार्थ। शिव का पार्वती जी के साथ विवाह यह दर्शाता है कि नाशवान पदार्थ के साथ संबंध के बिना विनाश का शक्ति से कोई अर्थ नहीं है। नाशवान पदार्थ होने पर ही विनाश प्रकट होता है। शिव के पास तीसरी आंख भी है, जिसे ज्ञान चक्षु कहा जाता है। ज्ञान चक्षु का शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धि की आंख। यह आंख जिसकी दो दृष्टि नश्वर आंखों से परे होती है। तीसरी आंख का विचार के साथ सात्विक अर्थ यह नहीं है कि शिव का तीसरा अंग मौजूद है। इसका मतलब यह होता है कि केवल शिव के पास ही वास्तविक दिव्य दृष्टि है, जो हमारी दृष्टियों से, धारणाओं से, विचारों से बहुत अलग है और उससे बहुत आगे है। लेकिन जब तक अपने शरीर, मन और बुद्धि की सीमाओं से हम परे जाते हैं, इसके द्वारा ही आंतरिक स्व या खुद का बोध होता है। ज्ञान चक्षु खुलने का अर्थ है किसी तीसरी या किसी बड़ी वस्तु का हमारे अंदर आना या प्रकृति के साथ हमारा मिलन होना। हिंदू शास्त्रों में अहंकार को एक सर्प के रूप में दिखाया गया है। अहंकार का सर्प हमें अपनी इच्छाओं के विष से बहुत परेशान करता है। मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी इच्छाओं के दबाव से पीड़ित रहता है, जिसके कारण अहंकार का उपयोग करते हुए अपने सीमित व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में उसको कोई सहायता नहीं मिलती। होशपूर्ण या अनजाने में अपने आप को दोहराने में हमारा मन, शक्ति और बुद्धि तीनों अहंकार का एक रूप ले लेते हैं। जब हम अपने ध्यान से शरीर, मन और बुद्धि से हटाकर परमात्मा के भीतर केंद्रित करते हैं या आत्मा पर केंद्रित करते हैं, तब अहंकार का भीतर का तत्व परम तत्व में विलीन हो जाता है और परमात्मा के साथ हमारी पहचान या हम उसमें शामिल होते हैं। भगवान शिव बर्फ से ढके हिमालय की सफ़ेद पृष्ठभूमि में ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनकी मुद्रा एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली परिपूर्ण आंतरिक सद्भावना और संतुलन का प्रतीक है। ये ईश्वर चेतना में निहित है। वे परालौकिक वास्तविकता के आनंद में मग्न हैं। उन्हें ऐसे कोई विचलित नहीं कर सकता। प्रकृति की बाधाएं संसार की सांसारिक परीक्षण और दर्शन से परे हैं। ना ही उन्हें कोई प्रभावित कर सकता है, ना ही उन्हें कोई आगे देख सकता है। वे सभी वातावरणों और परिस्थितियों में पूर्ण शांति, संयम और स्थिरता बनाए रखते हैं। सफ़ेद बर्फ पृष्ठभूमि मन की पूर्ण शुद्धता का भी प्रतीक होता है। जब मन अशांत और उत्तेजित होता है तो हम अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचान पाते। अपने दिव्य स्वयं को पहचानना पानी में भरे कुंड के समान में प्रतिबिंब देखना होता है। जब पानी गंदा या अशांत होता है तो अपना प्रतिबिंब भी हम नहीं देख पाते। जब पानी साफ या स्थिर होता है तो अपना प्रतिबिंब हम देख पाते हैं और उसे पहचान पाते हैं। भगवान शिव न केवल मनुष्य की पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि उनकी मुद्रा ही उस मार्ग तक पहुंचने का मार्ग भी बताती है। शिव की आंखें आधी बंद हैं, आधी खुली। इसका मतलब ये होता है, इस मुद्रा को संभावी मुद्रा कहा जाता है। आंखें पूरी तरह बंद होने का मतलब है कि व्यक्ति ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है और इस दुनिया में वह नहीं है। आंखें पूरी तरह खोलने का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में वह शामिल है और उस दुनिया के किसी भी प्रक्रिया में उसका संभाव बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि वह दुनिया में शामिल है। इसलिए आधी बंद आंखें दर्शाती हैं
कि मन आंतरिक आत्मा में लीन है और बाहरी दुनिया में भी लगा हुआ है। शिव को गंगाधर भी जाना जाता है। गंगाधर का सात्विक अर्थ है गंगा का वाहक, गंगा को धारण करने वाला। शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा नदी के आवरण या अवतरण को वर्णन करने वाली एक पौराणिक कथा है। गंगा का उद्गम स्वर्ग में बताया जाता है, जहां इसे आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा के पौराणिक कथाओं में देवी के रूप में दर्शाया गया है। राजा भगीरथ ने देवी गंगा को स्वर्ग से उतरने और पृथ्वी के लोगों की समृद्धि का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। आकाश गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार थी। हालांकि देवी ने भागीरथी जी से बताया कि स्वर्ग से जल का प्रवाह इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसके बल को सहन नहीं कर सकती। ऐसा तेज और प्रचंड जल प्रवाह केवल भगवान शिव सहन कर सकते हैं, वो इसमें सक्षम हैं। इसलिए भागीरथी जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने जल प्रवाह को सहन करने की अपनी अनुशंसा और विनती भी जाहिर की। शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आकाशगंगा का जल अपनी जटाओं में स्थान दिया और उसके बाद शिव ध्यान में चले गए। भागीरथी जी ने भगवान शिव से विनती की कि वो अपनी जटाओं से इस पवित्र जल को छोड़ें। जैसा कि कहानी में बताया गया, भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार भी कर लिया। वर्तमान में गंगा को शिव की जटाओं से बहने वाला जल कहा जाता है। गंगा परम सत्य, परम वास्तविकता और परम आत्मा की दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल एक नोकीला हथियार है जो अहंकार का विनाश करता है। शिव अपने हथियार से शरीर, मन और बुद्धि तीनों पर अहंकार की जीत और पूर्णता की स्थिति को प्राप्ति का संकेत देते हैं। इस कथा से हमने जाना कि शिव हम में समाहित हैं और हम शिव में समाहित हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।